केंद्र सरकार हर 10 साल में अपने कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों की सैलरी, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करती है ताकि महंगाई और समय के हिसाब से उनकी आमदनी को संतुलित किया जा सके। इस बीच डीए को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। अभी 7वां वेतन आयोग लागू है, जिसकी अवधि 31 दिसंबर 2025 को पूरी बताई गई। माना जा रहा है कि इसके बाद 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होगा। हालांकि सरकार ने नवंबर 2025 में ही 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कामकाज की शर्तों को मंजूरी दे दी है, लेकिन आमतौर पर किसी भी वेतन आयोग को अपनी पूरी रिपोर्ट और सिफारिशें देने में करीब 1.5 साल का समय लग जाता है। ऐसे में जब तक आयोग अपनी रिपोर्ट सौंप कर सरकार उसे मंजूरी नहीं देती, तब तक कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के हिसाब से ही सैलरी मिलती रहेगी। इसी बीच कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बीच की अवधि यानी ट्रांजिशन पीरियड में उनकी सैलरी और महंगाई भत्ते यानी डीए का क्या होगा। अगर पिछले वेतन आयोगों का अनुभव देखा जाए तो जब भी नया वेतन आयोग लागू हुआ है, सरकार ने बीच के पूरे समय का एरियर दिया है। इस एरियर में बढ़ी हुई बेसिक सैलरी, भत्ते और रिटायरमेंट से जुड़े फायदे शामिल होते हैं। ये पूरा हिसाब नए फिटमेंट फैक्टर के आधार पर किया जाता है। इसका मतलब साफ है कि जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो कर्मचारियों को एक साथ अच्छी खासी रकम एरियर के रूप में मिलने की उम्मीद है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति को राहत मिलेगी। 8वां वेतन आयोग, मुख्य बातें। 7वां वेतन आयोग खत्म 31 दिसंबर 2025। 8वां वेतन आयोग लागू माना जा रहा 1 जनवरी 2026। सिफारिशें आने में लग सकते हैं करीब 18 महीने। डीए को लेकर कर्मचारियों की चिंता इसलिए ज्यादा है क्योंकि जैसे ही नया वेतन आयोग लागू होता है, उस समय तक जमा हुआ पूरा महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में जोड़ दिया जाता है और डीए की गिनती फिर से शून्य से शुरू होती है। अभी की स्थिति ये है कि 1 जुलाई 2025 से डीए 58% तक पहुंच चुका है और अगली बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से होनी है। मौजूदा नियमों के अनुसार जब तक नया वेतन आयोग लागू नहीं होता, तब तक हर 6 महीने में डीए बढ़ता रहेगा, लेकिन जैसे ही नया फिटमेंट फैक्टर लागू होगा, पूरा डीए बेसिक में मर्ज हो जाएगा और इसके बाद नए बेसिक पर डीए दोबारा जुड़ना शुरू होगा। इसी बात को लेकर कर्मचारियों में असमंजस और चिंता बनी है कि उन्हें महंगाई के इस दौर में कितना फायदा या नुकसान होगा। इस बीच कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने एक वैकल्पिक सुझाव भी रखा है। ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉइज फेडरेशन के अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल का कहना है कि अगर जनवरी 2028 तक डीए करीब 74% तक पहुंच जाता है तो सरकार को पूरा डीए खत्म नहीं करना चाहिए। उनका सुझाव है कि 50% डीए को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाए और बाकी 24% डीए को पहले की तरह जारी रखा जाए। उनका मानना है कि इससे महंगाई के समय कर्मचारियों पर अचानक ज्यादा आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा और उनकी आमदनी में स्थिरता बनी रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी मांग की है कि नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कम से कम 2.64 रखा जाए और न्यूनतम वेतन तय करते समय परिवार की यूनिट को 3 की जगह 5 माना जाए, ताकि बढ़ती जिम्मेदारियों को ध्यान में रखा जा सके। कर्मचारी संगठनों की मांग 50% डीए बेसिक में मर्ज हो, बाकी डीए जारी रखा जाए, फिटमेंट फैक्टर 2.64 हो, न्यूनतम वेतन में परिवार यूनिट 5 मानी जाए। अब देखना ये होगा कि सरकार पुराने नियमों के अनुसार ही पूरा डीए बेसिक पे में मर्ज करती है या कर्मचारियों के सुझावों को ध्यान में रखते हुए कोई बीच का रास्ता निकालती है। फिलहाल इतना तय है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों की उम्मीदें काफी ज्यादा है और आने वाले समय में इस पर सरकार का फैसला लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेहद अहम साबित होगा। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।